देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सबसे पहले जो है इस एपी का मैं पहला पद मान लेता हूँ। माना जो प्रथम पद है इस एपी का वो है ए, और इसके साथ ही जो है इस एपी का सार्वंतर भी मैं मान लेता हूँ। माना इसका सार्वंतर जो है वो है डी यहाँ पर। ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखूंगा दिया है। देखो दे क्या रखा है आपको, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है एपी का। तो दूसरे पद को कैसे दर्शाएंगे, यानी कि ए टू बराबर यहाँ पर दे रखा है 14। ठीक है। और इसको दे दूंगा समीकरण 1 नाम। ठीक है। और इसके साथ ही तीसरा पद दे रखा है एपी का। तीसरे पद को कैसे दर्शाएंगे, ए3। ठीक है, बराबर का चिन्ह। अब एपी का तीसरा पद यानी कि ए3 है 18 यहाँ पर। ठीक है, ये इसको समीकरण 2 से दर्शाएंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। देखो आप समीकरण 1 क्या है, ए2 बराबर 14 है। तो ए2 का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस यहाँ पर डी, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 14। यह आया मेरे पास समीकरण 1 से। ठीक है। और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखिए आप समीकरण 2 से, तो ऊपर लिखूंगा समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 में क्या, ए3 बराबर 18 है। तो ए3 का सूत्र क्या होगा, यानी कि एपी का तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस यहाँ पर 2d, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 18। और इस समीकरण को जो है यहाँ पर दे दूंगा समीकरण 4 नाम। अब जो है मैं समीकरण 4 से समीकरण 3 घटा दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो समीकरण 4 से समीकरण 3 घटाने पर। ठीक है। अब देखो घटाओ देके, मैं सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 4 लिखूंगा नीचे। समीकरण 4 क्या, ए प्लस 2d बराबर 18। अब इस समीकरण में से घटा दूंगा मैं समीकरण 3। समीकरण 3 क्या, ए प्लस डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है ना। अब घटाऊंगा यहाँ पर, देखो घटाऊंगा तो ए प्लस का था माइनस का हो गया, डी प्लस का था माइनस का हो गया, और 14 प्लस का था माइनस का हो गया यहाँ पर। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 2d में से डी घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा डी बराबर, और 18 में से 14 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा 4। तो डी का जो मान आया 4 आ गया, यानी कि सार्वंतर का मान 4 आ गया हमारे पास। अब ये डी का जो मान आया हमारे पास, इसको रख दूंगा समीकरण 3 में मैं। तो डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो देखे समीकरण 3 के अंदर। समीकरण 3 क्या, ए प्लस, और यहाँ पर डी की जगह जो डी का मान रख दूंगा मैं 4, बराबर का चिन्ह आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 14। अब देखो ए की जगह ए उतारूंगा, बराबर का चिन्ह और 14। अब देखो उधर जो बाईं तरफ प्लस का 4 था उसको दाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा वो, तो यह आ गया माइनस का 4 यहाँ पर। ठीक है। अब ए की जगह ए उतारूंगा, और बराबर इधर 14 में से मैं 4 घटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 10। तो ए का जो मान आया मेरे पास आ गया 10। अब तक जो है हमने प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब जो है हम एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र यूज करेंगे एन पदों का योगफल वाला, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है। अब देखो हमें एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करता है। एन का मान 51 होगा यहाँ पर, तो एस 51 बराबर एन की जगह वही 51 मान उतार दूंगा मैं। ठीक है, 51 बटावा 2, और ब्रैकेट 2 की जगह 2 आ जाएगा, और ए का मान अभी निकाला था 10, तो एक की जगह आ जाएगा यहाँ पर 10 प्लस का चिन्ह, कोष्टक एन की जगह वही 51, तो यहाँ पर जो है एन का मान आ जाएगा 51 माइनस का 1, और कोष्टक में बंद, और डी का मान हमने निकाला था 4, तो डी की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा मैं। अब देखो नीचे उतारो एस 51। ठीक है, बराबर 51 बटा 2 की जगह 51 बटा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 51 बटा 2 लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट। अब 2 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो 2 ढाई 20 हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस का चिन्ह। अब देखो 51 में से 1 घटाऊँगा तो 50 बचेंगे, तो 51 में से 1 घटाया तो यहाँ बचे 50 कोष्टक, और 4 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4, ब्रैकेट उतारो। अब देखो एस 51 की जगह उतारेंगे एस 51 बराबर का चिन्ह 51 बटा 2 की जगह 51 बटा 2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करूँगा तो 5 और 20 यानी कि 200 आएंगे, तो ये आ गया 200, और कोष्टक में बंद।
अब S51 की जगह उतारेंगे S51 यहाँ पर, बराबर का चिन्ह, 51/2, 51/2 की जगह 51/2, ब्रैकेट 200 और 20 को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा 220 और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब देखो 220 को यहाँ पर 2 से काटूंगा मैं तो 110 बार कटेगा, ठीक है। अब देखो 110 को मैं 51 से गुणा कर दूंगा, 110 को मैं 51 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर आएंगे मेरे पास 5610। तो प्रथम 51 पदों का जो योगफल आया वो आया 5610। वेरी सिंपल।